हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अनुष्का मेरी जान, ये सर्दी की रात तुम मेरे साथ, काश इस रात की कोई सुबह ही ना हो। जल्दी से आओ मेरी बाहों में। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा सब्र करो। जान इतना सब्र तो कर लिया, अब और नहीं होता मुझसे। हाय, आओ ना फिर मेरे पास। आया मेरी जान। इतना कहकर जैसे ही जय अनिष्का को अपनी बाहों में भरने लगता है, तभी वो बेड से नीचे गिर जाता है और आधी रात को उसकी आंख खुलती है, जिसके बाद वो तकिया हाथ में लेकर बैठ जाता है और बोलता है, मेरी जान मेरी अनुष्का कब आएगी। मेरी सर्दी की रात पड़ोसन के साथ हर रात यही सपना देखकर बेड से नीचे गिर जाता हूँ। इससे पहले मेरी जवानी खर्च हो जाए, मुझे अपना सपना सच करना है। मेरी ख्यालों की मलिका मेरी अनुष्का। सर्दियों के मस्त दिन चल रहे थे। जय के सामने वाले घर में एक हॉट और सेक्सी सी अनिष्का नाम की लड़की रहने आती है। उसकी हॉटनेस देखकर जय के सर्दी में भी पसीने छूट जाते हैं, तो वहीं अनिष्का भी शरारत भरी निगाहों से जय को देखती है। ये देखकर जय मन ही मन में सोचता है, हाय क्या स्माइल है, क्या अदा है, क्या चाल है, क्या डाल है। मजा आ गया। सर्दियों के मौसम में मई जून की गर्मी का एहसास हो रहा है। ऐसे ही कुछ वक्त बीतता है और एक शाम जय अपनी बालकनी पर शर्ट के बटन खोले खड़ा होता है। तभी हाथों में कॉफी का मग लिए अनिष्का अपनी बालकनी में आती है और जय की तरफ देखकर स्माइल पास करती है और वो अपने बालों को संवारने लगती है। तभी जय उसे हे का इशारा करता है। बदले में अनिष्का भी उसे अपने घर आने का इशारा करती है। जय जल्दी से उसके घर पहुंच जाता है और घर की डोरबेल बजाता है। अनिष्का दरवाजा खोलकर बोलती है, बहुत जल्दी आ गए आप तो। आपने बुलाया ही इतने प्यार से था तो आना ही था ना। आइए आइए, अंदर आइए। लगता है आज तो मेरी किस्मत मेहरबान हो गई मुझ पर। वैसे एक बात कहूँ, आप इतने ठंड में शर्ट के बटन खोल के खड़े थे, ठंड नहीं लगती आपको? हाय, जिसके सामने आपके जैसी पड़ोसन हो उसे तो ठंड होकर भी ठंड ना लगे। अच्छा ये बात है। वैसे हैंडसम लग रहे थे आप काफी। थैंक यू मिस अनिष्का। माई सेल्फ जय। चलिए मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ, कॉफी पीते पीते बातें कर दे। अनिष्का कॉफी बनाने के लिए रसोई में जाती है। कुछ ही देर में वो कॉफी बनाकर ले आती है और जय के पास आकर बैठ जाती है। तभी जय बोलता है, आप अकेली रहती हैं घर में, डर नहीं लगता सर्दियों की काली लंबी रातों में? जी अभी तक तो लगा नहीं, और लगा तो आप आ जाना। आप आएंगे ना? अरे आप एनी टाइम याद करो, मैं तभी आ जाऊंगा, दिन हो या रात, जय ऑलवेज साथ। ठीक है, फिर तो डर की कोई बात ही नहीं है। ऐसे ही दोनों कॉफी पीते पीते बातें करने लगते हैं और बातों ही बातों में दोनों अपना अपना नंबर भी एक्सचेंज करते हैं। कुछ देर बाद जय वापस अपने घर आता है। सर्दी की कुछ रातें यूं ही बीत जाती है। जय और अनिष्का की देर रात तक चैटिंग पर बातें शुरू हो जाती है। ऐसे ही एक रात अनिष्का जय को कॉल करती है और बोलती है, हेलो जय। हेलो अनिष्का, इतनी रात कॉल किया, सब ठीक है ना? सब ठीक है, बस तुम्हारी याद आ रही थी। सच में? सच में बाबा, कोई दिक्कत नहीं है, बस तुमसे बात करने का मन किया तो मैंने फोन कर दिया। अरे बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, फिर आज सर्दी की रात अपनी पड़ोसन के साथ फोन पर बिताओ। अरे क्यों नहीं, बिल्कुल। यूं ही दोनों सारी रात फोन पर बातें करते हैं। बातें करते करते दोनों को सुबह के 4 बज जाते हैं और दोनों की आंख लग जाती है। और सुबह सुबह जय की माँ अनीता उसे उठाते हुए बोलती है, अरे नालायक उठ जा, कितना सोएगा? अफीम खा के सोता है क्या? 10 बज गए हैं सुबह के, पता नहीं क्या करता है रात भर। क्या बात है माँ, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? कोई काम नहीं है क्या आपको? काम तो बहुत है मुझे, जल्दी उठ जा। आज वो अनिष्का है ना, हमारे घर आ रही है लंच पर। माँ सच में? हाँ महाराज जी, अब जल्दी उठकर मेरा काम में हाथ बटा दो ताकि सब टाइम पर हो जाए। अनिष्का के आने की बात सुनकर जय के पैर जमीन पर ही नहीं लगते और वो 200 की स्पीड में अनीता के साथ मिलकर सारे घर का काम कर देता है और साथ ही पूरा घर भी नीट एंड क्लीन कर देता है। दोपहर हो जाती है और अनिष्का उनके घर लंच पर आती है।
सभी लोग साथ बैठकर लंच करते हैं। तभी अनीता बोलती है, और बेटा, शादी के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? जी आंटी जी, ख्याल तो बहुत नेक है, बस एक नेक इंसान और मिल जाए। हाँ बेटा, ये तो है। एक हमारा जय है, खाली रिक्शे जैसे बस सड़कें नापता है। माँ क्या है आप भी ना कुछ भी बोलती हो। अरे क्या हो गया, बहन जैसी है तेरी अनिष्का, बोल दिया तो क्या हो गया? क्या? माँ कुछ भी मत बोलो। अरे दोस्त कह लो, पड़ोसन कह लो, प्लीज बहन मत बोलना। ओहो ठीक है। आंटी जी मैंने खाना खा लिया है, मैं चलती हूँ। अरे बेटा, पहली बार आई हो, अच्छे से घर तो देख लो। हाँ आइए मैं दिखाता हूँ। जय अनिष्का को घर दिखाने के बहाने से अनीता के पास से दूर ले जाता है और उसे सारा घर दिखाता है और लास्ट में उसे अपने रूम में ले जाता है, जहाँ पर सुंदर सा गोल बेड होता है, जिसे देखकर अनिष्का बोलती है, वाओ कितना सुंदर बेड है, मजा आता होगा ना इसमें सोने में। आता तो है पर आजकल मन नहीं लगता मेरा इस पर। वो क्यों? वो इन काली काली रातों में किसी की कमी महसूस होती है। अच्छा कौन है वो? हाय, बड़ी ही प्यारी, बहुत सुंदर, जिसे देखकर दिल बुलेट से भी तेज भागता है। अब मुझे भी नहीं बताओगे कि वो कौन है? और कोई नहीं बल्कि मेरी पड़ोसन है, यानी तुम हो मेरी जान। मेरी इन सर्दियों की रातों में मेरा सुख चैन सब चुरा लिया है। बस अब तुम भी आ जाओ और फिर मेरी सर्दी की रात पड़ोसन के साथ का सपना पूरा हो जाए, जिसे देखकर मैं रोज रात को बेड से नीचे गिर जाता हूँ। अरे अरे, ये सब क्या बोल रहे हो तुम? सच बोल रहा हूँ मैं। मुझे नहीं पता तुम्हारा जवाब हाँ है या ना है, बस मैं यही जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हमेशा तुम्हें अपने साथ अपने आसपास रखना चाहता हूँ। जय की बात सुनकर अनिष्का बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली जाती है। उसे ऐसे जाता देखकर जय खुद से बोलता है, यार ये मैंने क्या कर दिया, फ्लो में ज्यादा तो नहीं बोल गया। कहीं अनिष्का ये सब जानकर मुझसे दोस्ती भी ना तोड़ ले, कहीं माँ की कही बात सच ना हो जाए, मुझे भाई ना बना ले। अरे ये मैंने क्या कर दिया। कॉल करता हूँ एक बार अनिष्का को। जय बार बार अनिष्का को कॉल करता है पर वो कॉल नहीं रिसीव करती, जिस वजह से वो और परेशान हो जाता है। रात हो जाती है पर वहीं अनिष्का का कोई कॉल मैसेज नहीं आता। वो बार बार अपना मोबाइल चेक करता है। इंतजार करते करते जय की आंख लग जाती है और जैसे ही वो सोने वाला होता है तभी उसके फोन पर अनिष्का का मैसेज आता है, जय अभी के अभी मेरे घर पर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। जय बिना 1 मिनट की देरी किए अनिष्का के घर जाता है और देखता है कि अनिष्का ने घर में रोमांटिक माहौल बनाया हुआ है। तभी हॉट सी ड्रेस पहने अनिष्का उसके सामने आकर बोलती है, कैसा लगा मेरा सरप्राइज जान? बहुत अच्छा डार्लिंग। तुम्हारा कॉल नहीं उठाया उसके लिए सॉरी। उस वक्त समझ नहीं आया कि तुमसे क्या कहूँ और क्या नहीं, पर अब कह देती हूँ, आई लव यू सो मच। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सच्ची? पुच्ची। तो फिर पुच्ची। जिसके बाद अनिष्का जय की कॉलर पकड़कर प्यार से उसे कमरे में ले जाती है और जय का सर्दी की रात पड़ोसन के साथ का ख्वाब पूरा हो ही जाता है। बीती रात विशाल और शिवानी क्लब में पार्टी कर रहे थे। वहाँ उन लोगों के दोस्तों ने उन्हें कुछ ड्रिंक्स पिला दी थी। ड्रिंक्स के नशे में दोनों एक दूसरे में इतने खो जाते हैं कि उन्हें किसी भी चीज का होश ही नहीं रहता। वो दोनों जैसे तैसे कर विशाल के घर पर पहुँचते हैं और उसके बाद शिवानी विशाल को किस करती है और वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। अगले सुबह विशाल की आंखें खुलती हैं तो वो सोचता है, सच में कितनी हसीन रात थी। मैंने आज तक ऐसा कभी महसूस ही नहीं किया। जितना सोचा था शिवानी उससे ज्यादा एक्टिव लड़की है। मुझे इतने मजे आज तक कभी नहीं आए। विशाल शिवानी के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी शिवानी की आंख खुल जाती है और वो बहुत ही प्यारी सी आवाज में विशाल से कहती है, गुड मॉर्निंग जान। वेरी गुड मॉर्निंग बेबी। बेबी आई एम सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। कोई नहीं, वैसे भी सोते हुए तुम और भी हसीन लगती हो, सच में। अच्छा नॉटी बॉय। इतना कहकर शिवानी बेड से उठती है और बाथरूम जाने लगती है। ऐसे में विशाल उसका हाथ पकड़कर उससे बोलता है, कहाँ जा रही हो जान? वॉशरूम बेबी, और कहाँ? अकेले अकेले? तो साथ चले फिर। शिवानी विशाल को अपने साथ बाथरूम में ले जाती है और उसके बाद वो दोनों एक बार फिर से एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। उसी दिन शाम को
जब विशाल ऑफिस से निकल रहा होता है तो उसे शिवानी की कही हुई बात याद आती है। शिवानी ने विशाल से सुबह ही कहा था कि शाम को लौटते वक्त उसके लिए केक लेकर आना, तो विशाल उसके लिए केक खरीदने के लिए केक शॉप में चला जाता है। वो शॉप में जाता है तो शॉपकीपर से बोलता है, हेलो, मुझे एक ब्लैक फॉरेस्ट केक देना। जी अभी ला कर देता हूँ। विशाल केक लेकर घर चला जाता है। शिवानी केक देखकर बहुत खुश होती है और विशाल को गले लगा लेती है, जिसके बाद कहती है, थैंक यू सो मच बेबी। तुम्हें पता है ना मेरा केक खाने का कितना दिल कर रहा था। मैं जानता हूँ मेरी जान, इसीलिए तो लेकर आया हूँ। इसके बाद शिवानी केक कट करती है और विशाल को खिलाती है। विशाल भी शिवानी को केक खिलाता है और केक खाने के बाद शिवानी विशाल से बोलती है, वाओ, कितना टेस्टी केक है ये। हाँ सच में बहुत टेस्टी है, मजा ही आ गया। बेबी, तुम कल फिर से मेरे लिए केक लेकर आओगे? पहले इसे तो खत्म कर लो मेरी जान। बेबी, ये तो बस अभी खत्म हो जाएगा, कल तुम एक और ले आना। हाँ ले आऊंगा बाबा। वो दोनों केक और खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन विशाल अपने ऑफिस के लिए निकल रहा होता है तो शिवानी उसको केक के लिए रिमाइंड करवाती है और फिर वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। लेकिन शिवानी से शाम तक का इंतजार नहीं होता तो वो विशाल को फोन करके उससे कहती है, बेबी तुम कब आओगे? यार अभी तो 3 ही बजे हैं, शाम तक तो रुक जाओ। नहीं रुका जा रहा ना मुझसे। एक काम करो, तुम मुझे उस शॉप का ना एड्रेस सेंड कर दो, मैं खुद जाकर ले आऊंगी केक। ठीक है, मैं करता हूँ। विशाल शिवानी को एड्रेस सेंड कर देता है। फिर शिवानी खुद उसी शॉप पर चली जाती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसे एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का नजर आता है, जिसको देखकर शिवानी के होश उड़ जाते हैं और वो उसके पास जाकर उससे बोलती है, एक्सक्यूज मी, मुझे केक चाहिए। हाँ जी जरूर मिलेगा, बताइए कौन सा चाहिए? ब्लैक फॉरेस्ट। जी अभी लेकर आया। यार कितना अच्छा लड़का है ये, कितना हैंडसम है। मैंने आज तक इतना हैंडसम लड़का नहीं देखा। शिवानी, तू कहाँ किसी और से प्यार कर रही है और इसे देख। शिवानी खुद से बात कर ही रही होती है कि उसके पास शॉपकीपर आता है और कहता है, ये लीजिए मैम आपका केक। थैंक यू सो मच मिस्टर शिवम, मेरा मतलब आई एम शिवम। शिवानी, नाइस टू मीट यू। सेम हेयर मैम। आप मुझे मैम मत बुलाइए, अच्छा नहीं लग रहा। ओह सॉरी शिवानी जी। ओनली शिवानी। शिवानी अक्सर शिवम से मिलने जाया करती। अब उसे उसकी आदत होने लगी थी और वो विशाल से दूर होती जा रही थी। विशाल उससे कुछ भी कहता तो वो पलटकर उसका जवाब नहीं देती थी। एक दिन विशाल उसके लिए एक अच्छी सी ड्रेस लेकर आता है और उसे देते हुए बोलता है, बेबी देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। शिवानी विशाल की लाई हुई ड्रेस को नापसंद करके उससे कहती है, कितनी गंदी ड्रेस है ये, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। पर तुम्हें तो ये डिजाइन अच्छा लगता था ना, अब क्या हुआ? वक्त के साथ इंसान की जरूरत और उसकी पसंद दोनों बदल जाती हैं। इसका मतलब तो तुम मुझे भी बदल दोगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तुम खुद ही समझदार हो। शिवानी की बातों को सुनकर विशाल को बहुत बुरा लगता है और वो उससे बिना कुछ बोले चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाता है। और उसको ऐसे जाते हुए देखकर शिवानी को भी अच्छा नहीं लगता तो वो खुद से कहती है, मुझे विशाल से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। उसे कितना बुरा लगा होगा आज मेरी बातों का, पर मैं क्या करूं, अब मैं उससे प्यार नहीं करती, अब मैं शिवम से प्यार करती हूँ। ये बात मैं विशाल को कैसे समझाऊं? मुझे उसे सब कुछ सच सच बताना होगा। मैं कल ही उससे बात करूंगी। अगले दिन जब विशाल उठता है तो शिवानी उसके लिए कॉफी बनाकर लाती है, पर विशाल उसकी तरफ देखता भी नहीं है और उठकर बाहर चला जाता है। शिवानी से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती और वो विशाल के पीछे पीछे नीचे तक चली जाती है। साथ ही उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोलती है, मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? इग्नोर मैं नहीं, तुम मुझे कर रही हो, वो भी बहुत दिनों से। मैं कुछ कहता नहीं इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करती रहोगी। ओ प्लीज हाँ, मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। और वैसे भी मुझे तुमसे कुछ कहना था कि मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती, मैं अब किसी और के साथ रहना चाहती हूँ। ठीक है जाओ, खुश रहो। शिवानी विशाल के घर से चली जाती है
और शिवम के साथ जाकर रहने लगती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और देखते ही देखते 4 साल बीत जाते हैं। विशाल अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका था। अपनी सारी पुरानी यादों को भुलाकर जिंदगी की एक नई शुरुआत कर चुका था। लेकिन एक दिन उसके फोन पर एक मैसेज आता है और मैसेज किसी और का नहीं बल्कि शिवानी का ही होता है, जिसमें वो लिखती है कि वो शादी कर रही है, वो भी शिवम के साथ। ये बात जानकर विशाल को बहुत बुरा लगता है। इतनी मुश्किल से उसने अपने आप को संभाला था, लेकिन ये मैसेज सब कुछ बदल देता है। विशाल उसके घर जाता है, लेकिन सीधे तरीके से नहीं। वो मैकेनिक बनकर उसके घर में लाइट्स लगाने के लिए जाता है और उसकी शादी की सारी तैयारियां करवाता है। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ जाता है। उस दिन विशाल अपनी पहचान सभी के सामने लेकर आता है, जिसे देखकर शिवानी बहुत ज्यादा चौंक जाती है और फिर बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जो तुम कर रही हो उसे रोकने आया हूँ मैं। लेकिन विशाल, तुम तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए थे ना, फिर यहाँ क्यों आए हो? अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा। विशाल अपने और शिवानी के रिश्ते के बारे में सभी को बताता है। ये बात सुनकर शिवम उसे शादी करने के लिए मना कर देता है और शिवानी को बीच मंडप में रुस्वा कर देता है, जिसके बाद विशाल उससे कहता है, अब तो तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। कभी नहीं, मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी, चाहे मुझे सारी जिंदगी कुंवारी क्यों न रहना पड़े। इतना कहकर शिवानी वहाँ से चली जाती है और हमेशा के लिए वो शहर भी छोड़ देती है। इस तरह विशाल और शिवानी न कभी एक दूसरे से हो पाते हैं और न भी कभी एक दूसरे के हो पाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।